दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों आज हम हवलदार संजय कुमार शौर्य चक्र विजेता और हवलदार आलोक राइफलमैन आलोक कुमार 9 असम राइफल शौर्य चक्र विजेता दोनों की जो हमको जानकारी मिली है, उन्होंने किस प्रकार से जो ये शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हम इसको शॉर्ट करेंगे। पूरा वीडियो देखें ताकि लोग इससे प्रेरणा लें और अपनी फोर्स पे लोग गर्व महसूस कर सकें। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी फोर्स को 2 शौर्य चक्र के अलावा कई और भी अवार्ड मिले हैं जो हमारी असम राइफल को। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना, आगे मैं सभी की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले शौर्य चक्र विजेता संजय कुमार 13 मई 2023 को हवलदार संजय कुमार को 4 खूंखार आतंकवादियों की मौजूदगी का जो है इनपुट मिला। उसके बाद एक अधिकारी के नेतृत्व में 11 लोगों के कॉलम पेट्रोल को लॉन्च किया गया और लगभग 12:30 बजे काफिला सामान्य क्षेत्र में पहुंच गया, उस आतंकवाद क्षेत्र में पहुंच गया। हवलदार संजय कुमार ने 8 मीटर की दूरी पर जब विद्रोहियों को, हथियारबंद विद्रोहियों को, जो आतंकवादियों को उन्हें चुनौती देते हुए देखा सामने से, लेकिन सशस्त्र विद्रोही ने अपने स्वचालित हथियार से उन पर तुरंत गोलियां चला दी। हवलदार संजय कुमार को गोली लग गई, उसके दाहिनी जो गाल पे एक गोली मारकर उसके ऊपर जो उपेक्षा दिखाते हुए जो है आतंकवादी भागने का प्रयास कर रहे थे। अदम्य साहस और सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए इलाके की अच्छी जानकारी रखने वाली अपनी जो है उनके पास हल्की मशीन, लाइट मशीन गन को तेजी से ऊंचाई पर तैनात कर दिया और जो नॉन कमीशन अफसर हवलदार जी ने यह सुनिश्चित किया कि सशस्त्र आतंकवादियों को दबाते समय उनके अनुभाग पर प्रभावित क्षेत्र में गोलीबारी न हो। भारी स्वचालित हथियारों से गोलीबारी के इस आदान प्रदान में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, जिसमें वो घायल होने के बावजूद भी अपने पूरे स्तंभ की उन्होंने सुरक्षा किया और इस मानवीय कार्य और आत्मसेवा और सशस्त्र विद्रोहियों के साथ क्रॉस फायरिंग के अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने उस विद्रोहियों को, उसमें कई विद्रोही घायल हो गए और ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है कितने उसमें मारे गए, कितने हथियार पकड़े गए। हमारे पास इतनी जानकारी थी तो इसमें अदम्य साहस के लिए हवलदार संजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थी हवलदार संजय कुमार की कहानी। दूसरा जो हमारे आलोक कुमार, जो राइफलमैन आलोक कुमार, जो कि ये जो है वो जो है 18 असम राइफल के थे, ये 9 असम राइफल के हैं। तो इनकी भी कहानी है। 3 मई और 10 मई 2 बार ये जो है आतंकवादी फायरिंग में फंसे थे और पहले 3 मई को, फिर 3 मई 2023 को जो है मणिपुर में जिस समय जाति दंगे भड़क उठे थे और पूरे राज्य में हालात जो है तेजी से बिगड़ गए। बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 18 असम राइफल के जो है राइफलमैन आलोक राव को जो है के साथ एक पेट्रोल लॉन्च किया गया। सबसे संवेदनशील क्षेत्र में वो कॉलम पेट्रोल को डिप्लॉय किया गया। आलोक और
आलोक राव को जिले के सबसे संवेदनशील में तैनात किया गया, जो हिंसक गतिविधियों में शामिल गांव पर नजर रखने के लिए उत्तम तकनीक की सुविधा थी। तो उसके बाद 10 मई 2023 को लगभग 11:30 बजे राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बैंकर में तैनात किया गया। 10 से 12 संदिग्ध सशस्त्र आतंकवादियों को अपनी स्थिति के लिए आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि आतंकवादी 10-12 आतंकवादियों का ग्रुप हथियारबंद उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये LMG पोजीशन में थे। राइफलमैन आलोक राव को अपनी स्थिति के लिए आसन्न और खतरे का एहसास हुआ। उनके सहयोगी ने सशस्त्र समूह को चुनौती दी, जिन्होंने बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी की। इसलिए उन्होंने प्रभावी ढंग से जवाबी गोलीबारी की, जिसमें 3 विद्रोही घायल हो गए और पकड़े गए, उनके हथियार पकड़े गए और उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए पास से ही गोली चलानी पड़ी। हालांकि गोलीबारी में राइफलमैन आलोक राव भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया। उनके अनुकरणीय साहस और बहादुरी और ऑपरेशन के दौरान बुद्धिमत्ता के बेदाग प्रयोग, जबकि जो है 12 आतंकवादी अगर हमला करते, वो तो तैयार हालत में आए थे, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। उसको उन्होंने नाकाम किया और उनके आतंकवादियों को घायल किया और कई मारे भी गए होंगे, ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है, और हथियार पकड़े गए। और इस बहादुरी और ऑपरेशन के दौरान बुद्धिमत्ता के बेदाग प्रयोग और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की घोर उपेक्षा करते हुए उन्होंने परवाह नहीं की अपनी। तो राइफलमैन आलोक राव, जो कि गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें जो है शौर्य चक्र प्रदान किया गया, और जो कि मरणोपरांत। तो इस तरह से राइफलमैन आलोक कुमार जो है शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से रिपब्लिक डे में सम्मानित किया गया। तो ये थी आज की जो 2 हमारे असम राइफल के बहादुर जवानों की कहानी, जिन्होंने शौर्य चक्र प्राप्त किया। सभी लोग नए जवान इस प्रेरणादायक बहादुरी, साहस, त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के उससे सबक लेंगे और अपना फोर्स का, अपना देश का नाम रोशन करेंगे। और सभी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवारत सैनिक हैं, उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए। तो 2 शौर्य चक्र की ये थी कहानी। अब हम आपको बाकी और इस रिपब्लिक डे में किस किस को क्या पुरस्कार मिला, खाली असम राइफल का, बाकी पिछली बार हमने पूरी आर्मी MOD का दिया था डिटेल वीडियो के द्वारा। आज हम फिर असम राइफल का देंगे। धन्यवाद।